हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। मैं निखिल जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। एंड गेम के तीसरे वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे किंग एंड पॉन एंडिंग के डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन इस कंसेप्ट के बारे में। वीडियो 2 में जैसे कि आपने देखा कि वीडियो 1 में आपने देखा कि कनेक्टेड पास्ट पॉन क्या रहता है, तो वैसे ही एक डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन यानी कि एक दूसरे से जो अलग अलग खड़े हैं ऐसे पास्ट पॉन भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाइट का H4 पॉन और F4 पॉन। अब इनकी स्पेशलिटी या खासियत क्या रहती है, ये एक दूसरे से एक स्क्वायर का गैप छोड़ के खड़े रहते हैं और एक ही रैंक पे रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे 2 पॉन्स है तो इसे कहते हैं डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते और जो ब्लैक का किंग है इसको मारने को आ गया, तो व्हाइट ने यहाँ खेला पॉन F5। अब ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, ये आपको मेमोरी में रखनी पड़ेगी, याद करना होगा इसे। होता क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ब्लैक को कि अगर वो किंग इनटू पॉन मारे तो ये पॉन आगे भागेगा, और जैसे आप जानते हैं कि जो राजा होता है वो पॉन को कभी पीछे की तरफ से नहीं पकड़ पाता है ना। तो इसके लिए ब्लैक को खेलना पड़ा किंग टू H6। अब वाइट ये जो पॉन्स ऐसे 2.5 के डिस्टेंस पे खड़े हैं, जैसे घोड़ा जंप मारता है वैसे पोजीशन पे खड़े हैं, तो वो पोजीशन वैसे ही मेंटेन करता है, क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका किंग साइड में आके हमें मार देगा एंड देन दिस पॉन विल ऑल्सो गो। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये पोजीशन में अपने किंग को लेके आता है। ये चीज आप किंग एंड पॉन एंड गेम में हमेशा याद रखना कि जो आपका किंग है उसका उस एंड गेम में बड़ा रोल रहेगा। किंग E3, ब्लैक ने खेला किंग G7, नाउ पॉन H5। देखिए वापस दोनों एक रैंक के ऊपर आ गए। ब्लैक ने ट्राई किया किंग F6 अटैकिंग F5 पॉन एंड नाउ H6। अगेन वो 2.5 स्क्वायर वाला रिलेशन बना लिया। अब होता क्या है, अगर ये किंग इस पॉन को खाने की कोशिश करे तो हम लोग खेल सकते हैं समथिंग लाइक H7। तो इसके लिए क्या होता है, वो जो किंग है वो F7 पे गया। अब व्हाइट ने यहां खेला किंग E4, किंग F6, किंग F4, किंग F7 और हमने अभी खेला किंग टू E5। देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम इतना ही है कि अपने किंग को आगे लेके चलो और जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स यानी कि वो स्क्वायर जिनके ऊपर से चल के पॉन हमारा क्वीन बनेगा, जैसे कि यहाँ पे F लाइन के स्क्वायर्स। यहाँ पे वो खेला किंग G8, नाउ पॉन F6। वापस एक ही रैंक पे आ गए डिस्कनेक्टेड पॉन्स। किंग H7, ही अटैक्स दिस पॉन, नाउ पॉन F7। अब देखिए जो ब्लैक का किंग है ना तो G8 को जा सकता है ना तो G7 को जा सकता है, तो उसे ये पॉन खाना पड़ा और यहाँ पे हम लोगों ने क्वीन जिंदा कर लिया। तो ये था दोस्तों डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट का और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल है व्हाइट टू प्ले एंड विन। तो देखिए व्हाइट ने देखा कि मेरे पास ये जो 2 पॉन्स है वो डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन ये पोजीशन पे खड़े हैं, तो उन्होंने खेला पॉन टू B5। अब होता क्या है, वापस वही चीज, अगर किंग इनटू ये खाया तो ये पॉन आगे भागेगा और इसका क्वीन बनेगा, राइट। सो व्हेन ही प्लेड पॉन टू B5, जो ब्लैक का किंग है उन्हें पीछे हटना पड़ा, किंग D6। अभी हमारा किंग डायरेक्टली पॉन की हेल्प करने जा सकता है क्या, यस और नो, क्या लगता है आपको? तो हमारा किंग देखिए डायरेक्टली नहीं जा सकता। उसका रीजन ये है कि ये जो किंग है उसे पहले ये पॉन को कैप्चर करना पड़ेगा। अगर हमने ब्लैक के पॉन को कैप्चर नहीं किया तो फिर ये डेंजरस पॉन नीचे आ सकता है। तो पहला अपोनेंट के पॉन को पकड़ो, किंग D5, ये 2.5 का रिलेशन मेंटेन करते हैं, किंग लिया, किंग D6, किंग इनटू G4। ब्लैक ने यहां खेला किंग C7, नाउ पॉन D5। देखिए दोनों पॉन फिर से एक रैंक के ऊपर आ गए, किंग B6। नाउ व्हाइट ने खेला पॉन D6, किंग B7। देखिए पॉन 2.5 के रिलेशन में खड़े हैं तो उसे वैसे ही रखो, जस्ट ब्रिंग योर किंग, किंग F5, किंग C8, पॉन B6, किंग D7, नाउ पॉन B7। अब यहाँ पे ये किंग यहाँ नहीं आ सकता,
जैसे ही वो हमारा पॉन खाता है हम लोग क्वीन बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिस्कनेक्टेड पास्ट पॉन क्या रहता है ये आप समझ में आ चुका है। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है किंग एंड पॉन एंडिंग का जुगजुआंग। जुगजुआंग क्या रहता है? जुगजुआंग ये वर्ड का मीनिंग है जिसका मूव उसको लॉस। नॉर्मली जब हम लोग गेम खेलते हैं तो अगर हमारी टर्न आ जाए तो हम लोग सामने वाले को अटैक कर सकते हैं, या अगर हमारा कुछ मर रहा है तो हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, इस पोजीशन में व्हाइट टू प्ले था, तो व्हाइट ने पहले स्टार्ट किया किंग टू E6। देखिए उन्होंने E6 पे क्यों गए? एक एग्जांपल ले लीजिए। नॉर्मल क्या कोशिश करेगा प्लेयर कि किंग E5 ले लो और ये पॉन को मारो, एक बार ये पॉन मर गया तो अपना पॉन आगे चलाओ, ऐसे नॉर्मल प्लेयर सोचेगा, राइट। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किंग E5 खेलेंगे तो उसमें ब्लैक खेल सकता है किंग C4। जब ये किंग C4 खेलेगा तो होता क्या है कि वो पॉन को सपोर्ट भी करता है और हमारे पॉन को अटैक भी करता है। अब देखिए इसके बाद टर्न किसका आया? व्हाइट का टर्न आया। तो प्रॉब्लम क्या है व्हाइट के लिए कि व्हाइट का किंग यहां खड़ा नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ ब्लैक पॉन्स चेक। और जब वो ये पॉन को छोड़ के दूर चला जाएगा तो ये खेल सकता है किंग इंटू D4, है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ही पॉन उल्टा चला गया और हम लोग ही हार रहे हैं अभी। तो इसीलिए व्हाइट ने जब ये स्टार्टिंग पोजीशन था तो यहां पे खेला किंग E6। तो ब्लैक को अभी क्या है, व्हाइट ने इस पॉन को अटैक कर दिया तो ब्लैक को ऑब्वियसली उसे बचाने आना पड़ा। और अभी किंग E5, देखिए अभी टर्न किसका आया? बिकॉज व्हाइट ने पीछे जाके फिर यहां आया, फिर अभी टर्न आ गया ब्लैक का। इसका मतलब है ब्लैक के ऊपर जुगजुआंग आ गया। ब्लैक किंग हैज टू गो अवे फ्रॉम हिज पॉन, क्योंकि वो यहां आएगा तो व्हाइट पॉन का चेक लग रहा है। तो जैसे ही वो दूर जाता है हम लोग किंग इंटू पॉन खाते हैं, किंग B6 एंड नाउ किंग E6। इंपॉर्टेंट स्क्वायर पकड़ो और अपने पॉन को आगे चलाओ। तो दोस्तों ये था जुगजुआंग का कंसेप्ट। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं। जुगजुआंग का मतलब होता है जिसका मूव उसको लॉस होता है। अब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मैं आपको जुगजुआंग का भी यूज दिखाऊंगा और पॉन की क्वीन कैसे करते हैं उसका भी यूज दिखाऊंगा। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट टू प्ले है। तो ये एग्जांपल में व्हाइट ने स्टार्ट किया पॉन G5। अब ये पॉन G5 मूव क्यों किया? देयर आर टू रीजंस। एक तो हमने ब्लैक के पॉन को ब्लॉक कर दिया, सेकेंडली हमने H6 F6 ये स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक पॉन को कोई मूव नहीं है और ब्लैक किंग भी मूव किया तो भी उसको इजीली F6 H6 पे अलाउड नहीं है। सो ही ऑल्सो कैन नॉट कम फॉरवर्ड क्विकली। तो हमारा किंग अभी आगे चलता है किंग F7 एंड नाउ वी प्ले किंग D5 टेकिंग अ डायगोनल अपोजिशन। अब ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। डायगोनल अपोजिशन यानी कि क्या? दो किंग एक लाइन पे रहते हैं और एक डायगोनल पे रहते हैं और बीच में एक स्क्वायर का गैप रहता है। यहां पे सोचिए फ्रेंड्स, अगर हमने किंग E5 खेला होता तो क्या होता? तो ब्लैक खेलता किंग E7 और वो अपोजिशन ले लेता। एक बार ब्लैक ने अपोजिशन ले लिया तो हमें कोई प्रोग्रेस करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये खेला किंग D5। अब ये जो डायगोनल अपोजिशन है ना फ्रेंड्स, वो अभी नॉर्मल अपोजिशन में बदल जाएगा। देखो किंग E7 किंग E5 हमने फिर से अपोजिशन लिया। देखिए सिर्फ अपोजिशन को इंपॉर्टेंस नहीं है, अपोजिशन कौन लेता है उसे भी इंपॉर्टेंस है। नाउ ब्लैक प्लेड किंग F7 किंग D6। हम लोग अभी बाहर की तरफ से जाके स्लोली उसको अंदर पुश करेंगे और ये पॉन को खाने की कोशिश करेंगे। किंग G7 किंग E7 किंग H8 नाउ किंग F6। हम लोग F7 भी खेल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किंग F6 किंग H7 एंड किंग F7। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने जुगजुआंग क्रिएट कर दिया क्योंकि ब्लैक का किंग जो है उसकी टर्न है अभी, वो यहां पे तो नहीं खड़ा रह सकता है ना। तो ब्लैक किंग को कंपलसरी दूर जाना पड़ेगा और फिर व्हाइट खेलेगा किंग इनटू पॉन। तो वो खेला किंग G8। तो किंग G8 को व्हाइट का मुंह आया किंग H6। सामने वाले ने किंग H8 खेला। अभी भले उसने अपोजिशन लिया हो, हम लोग इस अपोजिशन को तोड़ देते हैं। देखिए
पॉन G6 और ब्लैक को यह पोजीशन छोड़ना पड़ा। पॉन G7, किंग F7 एंड किंग H7। हमने इंपॉर्टेंट स्क्वायर पकड़ा, जैसे ही वो दूर जाता है हम लोग की क्वीन जिंदा हो जाएगी। और इस तरह से हमने यहाँ पे मैच को ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको वही पोजीशन दिखा रहा हूं जहां पे ना ब्लैक टू प्ले है। अब इस एग्जांपल में क्या होता है, ब्लैक टू प्ले, तो ब्लैक ने ये सोच लिया कि अरे अगर मैंने पॉन को आगे आने दिया तो वे मेरे पॉन को और ब्लैक के किंग को मूव करने से रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसके मूवमेंट को रोक देगा। तो ब्लैक ने यहां खेला पॉन G5, किंग D4, किंग G8। देखिए स्मार्ट मूव। अगर उसने किंग G7 खेला होता तो व्हाइट किंग G5 के बाद डायगोनल अपोजिशन ले लेता और फिर ये पोजीशन शायद व्हाइट को विनिंग आ जाती। तो इसीलिए वो खेला किंग G8, सो दैट आफ्टर किंग E5, किंग G7, ब्लैक टेक्स द डायगोनल अपोजिशन। किंग F5, अब ब्लैक को पता है अगर मैं इसे बचाने जाऊंगा तो व्हाइट किंग F6 खेलेगा और मेरे ऊपर झुकझुआंग आएगा। व्हाई? बिकॉज ही कैनॉट कम हियर। वो छोड़ेगा तो फिर ये मरेगा। तो इस वजह से उसने खेला किंग F7। सी ही इज कीपिंग इट सिंपल, सिंपल अपोजिशन लिया। व्हाइट ने इसको मार दिया, किंग G7, किंग F5, किंग F7। देखिए हमने फिर से अपोजिशन ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, जहां व्हाइट किंग जाएगा वहां हम लोग अपोजिशन लेंगे, राइट। तो उन्होंने, व्हाइट ने ट्राई किया पॉन G5। ब्लैक का काम क्या है, स्टॉप द पॉन। किंग G7, पॉन G6। अभी जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, किंग एंड पॉन एंडिंग का बेसिक रूल है कि जो किंग है वो पॉन के आगे रहना चाहिए अगर हमें विन निकालना है तो। लेकिन यहां पोजीशन ऐसे आ गया कि यहां पे पॉन ही किंग के आगे है। तो वो खेला अभी सिंपल, किंग G8, किंग F6, किंग F8, टेकिंग अ पोजीशन। पॉन G7, किंग G8, किंग G6 एंड स्टेलमेट। तो फ्रेंड्स आई होप मैं जो एंड गेम सिखा रहा हूं आप लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ट्रेनिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।